हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अभी तक इंडक्शन मोटर पढ़ रहे थे, पर इंडक्शन मोटर में मुझे आपको अब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का रोटर समझाना है, उसके कंस्ट्रक्शन को। तो और उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वो समझाने के लिए मुझे आपको स्किन इफेक्ट फिनोमिना समझाना बहुत ज़रूरी है। जनरली ये स्किन इफेक्ट फिनोमिना साथ में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, ये दोनों चीज़ें हम पावर सिस्टम में पढ़ते हैं। पावर सिस्टम के ये डिसएडवांटेजेस है, समझ लीजिए। और ये दोनों डिसएडवांटेजेस की वजह से ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता एसी करंट को फ्लो करवा पाने में। ये नेचुरल फिनोमिना है। स्किन इफेक्ट की वजह से भी कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शन यूटिलाइज नहीं होता, और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से भी कंडक्टर का पूरा क्रॉस सेक्शन यूज नहीं होता। तो ये डिसएडवांटेज है। पर इसी डिसएडवांटेज का, स्किन इफेक्ट वाले डिसएडवांटेज का एप्लीकेशन जो है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर कंस्ट्रक्शन में काम आता है। तो ये डिसएडवांटेज वहाँ पर एडवांटेज हो जाता है। हाँ, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का एज सच स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर को के कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करने में यूज नहीं होता, तो मैं यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट नहीं समझा रही हूँ बेटा। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और कभी आगे मैं आपको समझा दूंगी। स्किन इफेक्ट और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दोनों ही बोल दूं मैं, दोनों ही लिंकेज ऑफ फ्लक्स वाला फिनोमिना है। लिंकेज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो फ्लक्स लिंकेजेस को हम लेमडा से शो करते हैं। वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फाई, या फ्लक्स लूप्स, कितने एनसर्कलमेंट्स हुआ है, और फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स होता है। पर अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो ये डिफरेंट टाइप्स के, एन टाइप्स के फ्लक्स भी हो सकते हैं। तो इन जनरल हम इनको एन इंटू फाइव भी बोल सकते हैं, या फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, ऐसे करके डिफरेंट नाम भी हम एब्रीवेशंस भी यूज कर सकते हैं। तो एन इंटू फाइव का मतलब बहुत सारा फाइव, डिफरेंट डिफरेंट फाइव ऐसा। इंडक्टेंस जो होता है वो हमेशा फ्लक्स लिंकेजेस डिवाइडेड बाय करंट होता है, तो उसको हम एल से शो करते हैं और इसकी यूनिट हेनरी होती है। रिएक्टेंस जो होता है वो ओमेगा इंटू एल होता है, इसकी यूनिट ओम्स होती है, और ओमेगा मतलब 2πf और एल। अब ये एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? एसी करंट्स की फ्रिक्वेंसी होती। तो ये पूरा स्किन इफेक्ट का फिनोमिना जो हमको देखने को मिलता है वो करंट्स के एसी नेचर की वजह से देखने को मिलता है। अब क्या है स्किन इफेक्ट? नाम से ही समझ में आ रहा है कि एसी करंट जब एक कंडक्टर से बहता है तो ज्यादा से ज्यादा करंट स्किन की तरफ से, कंडक्टर के स्किन की तरफ से फ्लो होना चाहता है, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू एसी नेचर ऑफ द करंट। और ये फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना करंट जो होगा इस कंडक्टर से, माना कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, ज्यादा से ज्यादा करंट कहाँ की तरफ बहना शुरू करेगा? स्किन की तरफ, कंडक्टर के सरफेस की तरफ। कोर पार्ट वाले क्रॉस सेक्शन को ये यूटिलाइज नहीं करता है। कम फ्रिक्वेंसी होगी तो पूरा क्रॉस सेक्शन यूटिलाइज होने की कोशिश करेगा, या डीसी करंट होगा तो फुल क्रॉस सेक्शन यूटिलाइज होता है। जैसे जैसे हम डीसी मतलब 0 हर्ट्ज, जैसे 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाला करंट होगा तो कोर से करंट नहीं बहेगा, थोड़ा बाहर से मतलब अंदर वाले पोर्शन को छोड़ देगा। फिर जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे 50 हर्ट्ज तक आते आते करंट का नेचर ये हो जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टर के सरफेस पर से फ्लो होगा या स्किन की तरफ से फ्लो होगा, और इसी को स्किन इफेक्ट कहा जाता है। ये डिसएडवांटेज है बेटा ट्रांसमिशन लाइन से पावर ट्रांसमिशन के दौरान पूरे क्रॉस सेक्शन को यूटिलाइज न कर पाना एसी करंट के थ्रू, ये डिसएडवांटेज है। पर फिर से कहूँगी, इस डिसएडवांटेज को हम एज एन एप्लीकेशन फॉर्म हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। अब मैं इस फिनोमेना को डिटेल में समझा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कंडक्टर लिया है, वो कंडक्टर ये वाला है पूरा, उसका क्रॉस सेक्शन कितना है? ये क्रॉस सेक्शन मतलब πr², इसका एरिया ब्लैक वाला। ये डैश्ड जो रेड लाइन से, इसको आप समझिए फ्लक्स लूप्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। पर ये इस पूरे कंडक्टर को, जिसकी रेडियस इतनी है, सेंटर ये रेड डॉट है और इतनी रेडियस है, इस कंडक्टर को मैंने 3 क्रॉस सेक्शनल लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। एक अंदर वाली कोर लेयर हो गई, दूसरी ये वाली लेयर हो गई कंडक्टर की, और तीसरी ये वाली लेयर हो गई। इन 3 लेयर्स में मैं मानकर चल रही हूँ कि सबसे अंदर I1 करंट बह रहा है, सबसे कोर पार्ट में। सेकेंड लेयर में I2 करंट बह रहा है, थर्ड लेयर में I3 करंट बह रहा है।
फर्स्ट अंदर वाले इनर कोर को मैं नंबर 1 कंडक्टर बोल रही हूँ, ये सेकेंड रिंग टाइप का क्रॉस सेक्शन जो है इस कंडक्टर के पार्ट को मैं कंडक्टर 2 बोल रही हूँ, और लास्ट वाला ये जो है ये पूरा कंडक्टर 3 है। लास्ट वाली रिंग शेल जो है वो कंडक्टर 3 है। करंट मान के चल रही हूँ मैं, आप लोगों की तरफ फ्लो हो रहा है, तो जो भी कंडक्टर होगा ये थंब आपकी तरफ होगा तो फ्लक्स लूप्स ये वाले फॉर्म होंगे, मतलब फ्लक्स लूप्स ये वाले फॉर्म होंगे, ये वाली डायरेक्शन होगी फ्लक्स लूप्स की। ठीक, अब मैं इन तीनों कंडक्टर्स की डिफरेंट जो लेयर्स है क्रॉस सेक्शनल लेयर, मतलब ये कहना चाहिए ये एक कंडक्टर की जो 3 डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल लेयर्स है उसको सेपरेट सेपरेट फिगर से शो करी हूँ। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो कि कोर पार्ट है, ये सेकेंड लेयर है जो फर्स्ट कोर पार्ट से लेकर सेकेंड पार्ट के एंडिंग तक ये वाला कंडक्टर एग्जिस्ट करता है, और फिर मैं थर्ड रिंग शेल जो ले रही हूँ कंडक्टर क्रॉस सेक्शन की वो ये वाली ले रही हूँ। तो इसकी वजह से 3 डिफरेंट फिगर्स के थ्रू मैं समझा रही हूँ इस स्किन इफेक्ट के फिनोमेना को, और फिर तीनों को मिक्स करके फाइनल एक्सप्लेनेशन में उसी फिगर से दूंगी। अब ये जो कंडक्टर है ब्लैक वाला, डॉट का मतलब करंट आपकी तरफ बह रहा है, तो फ्लक्स लूप्स मैं रेड वाले फ्लक्स लूप्स शो कर रही हूँ। तो किसकी वजह से? I1 करंट की वजह से। हाँ, नेचुरली ये करंट आपकी तरफ बह रहा है फ्लक्स लूप्स की डायरेक्शन ये वाली, तो सिर्फ क्या 4 ही फ्लक्स लाइंस होंगी? नहीं, बहुत सारी इनफाइनाइट फ्लक्स लाइंस होंगी। एक फ्लक्स लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं, बहुत सारी फ्लक्स लाइंस होंगी। ऐसे ही मतलब मैं पूरा एनसर्कलमेंट ऐसा ना दिखा के सिर्फ ये कर्वेचर्स दिखा रही हूँ, ये फ्लक्स लाइंस होंगी बहुत सारी। कुछ फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट कर रही होंगी इनर कोर से लेकर फर्स्ट सेकंड कंडक्टर की लेयर तक, कुछ फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट कर रही होंगी इस I1 करंट की वजह से, कुछ फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट कर रही होंगी फर्स्ट कंडक्टर टू सेकंड कंडक्टर के बीच में, कुछ फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट कर रही होंगी सेकंड कंडक्टर टू थर्ड कंडक्टर के बीच में, और कुछ फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट कर रही होंगी बियॉन्ड थर्ड कंडक्टर, मतलब आउटर टू द कंडक्टर कंप्लीट होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि बियॉन्ड थर्ड कंडक्टर के बियॉन्ड भी एयर में रहेगा, बहुत सारे फ्लक्स लूप्स रहेंगे। तो उसको मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि कोर पार्ट से बहने वाले करंट ने 2 और 1 के बीच में जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया वो फ्लक्स लाइंस 5, 1, 1, 2 है। फिर 2 और 3 के बीच में जो फ्लक्स लूप्स एग्जिस्ट कर रही है वो 5, 1, 2, 3, 1 का मतलब फर्स्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है 2 और 3 के 1 और 2 के बीच के फ्लक्स लूप्स को, फर्स्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है 2 और 3 के बीच के फ्लक्स लूप्स को, और फर्स्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है रिमेनिंग ऑल फ्लक्स लूप्स विच आर बियॉन्ड थर्ड शेल के बियॉन्ड भी। तो वही मैं यहाँ पे जो शो कर रही हूँ ये वही वाली फ्लक्स लूप से सारी नहीं शो कर रही हूँ मैं, बाकी की नहीं शो कर रही हूँ, सिर्फ वो वाली कर रही हूँ जो फर्स्ट करंट ने प्रोड्यूस की और एग्जिस्ट कर रही है 1 और 2 के बीच में। मतलब इन दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट करने वाली फ्लक्स लूप्स है उसको मैं 5, 1, 1, 2 से शो कर, 1 करंट की वजह से प्रोड्यूस हुई है और 1 और 2 कंडक्टर के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, और करंट कौन सा? I1 है। यहाँ पर मैं जो शो कर रही हूँ वो वाली कंडक्टर कौन सा? करंट कैरिंग कंडक्टर शो कर रही हूँ। 1 और 2 के बीच का जो कंडक्टिंग मटेरियल है उसमें करंट कितना कैरी हो रहा है? I2। उस कंडक्टिंग मटेरियल को मैं कंडक्टर 2 बोल रही हूँ, और कंडक्टर 2 में करंट डॉट 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 मतलब आपकी तरफ ही बह रहा है, तो उसकी वजह से फ्लक्स लूप्स जो फॉर्म होंगे वो यही वाले फॉर्म होंगे, यही वाला डायरेक्शन होगा। I2 करंट जो होगा वो phi2 टोटल फ्लक्स लूप्स क्रिएट कर रहा है, और ये phi2 में पहला लेवल कौन सा होगा? 2 और 3 के बीच के फ्लक्स लूप्स, और बियॉन्ड 3, 2 ने जो प्रोड्यूस किए फ्लक्स लूप्स है रिमेनिंग ऑल बियॉन्ड थर्ड शेल, ऐसा। और ये फ्लक्स लूप्स मैं वो सारे ले रही हूँ जो 1 की वजह से 2 के बियॉन्ड प्रोड्यूस, यहाँ पे 1 और 2 के बीच के ये है, ये सारे वो फ्लक्स लूप्स है जो 1 और 2 के बीच में है, और ये जो रेड वाले वो फ्लक्स लूप्स है जो I2 करंट की वजह से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और I1 करंट की वजह से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो I2 की वजह से प्रोड्यूस होने वाले लूप्स कौन से ले रही हूँ? phi2, 2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। 2 और 3 कौन सा एरिया हो गया? ये वाला। 2 और 3 के बीच में प्रोड्यूस होने वाली या एग्जिस्ट करने वाली फ्लक्स लूप्स ये वाली, किसकी वजह से? 2 की वजह से। और 1 की वजह से वो वाली फ्लक्स लाइंस जो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करती है वो ये, मतलब 2 और 3 लेयर के बीच में
टू और थ्री लेयर के बीच में फ्लक्स लूप्स जो एग्जिस्ट करेंगे वो वन की वजह से भी करेंगे और टू की वजह से भी करेंगे, ठीक। पर वन और टू के बीच में कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, वन और टू के बीच में कौन सी फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वही वाली जो वन ने प्रोड्यूस की है। और टू और थ्री के बीच में कौन सी एग्जिस्ट कर रही है, जो वन ने भी प्रोड्यूस की है और टू ने भी प्रोड्यूस की है। तो यहाँ पे कहना चाहिए कि ये जो 2 3 है ये I2 ने प्रोड्यूस किया है, और 5 1 कॉमा 2 3 है ये किसने प्रोड्यूस किया है, I1 ने। ऐसी फ्लक्स लाइंस मुझे 2 और 3 के बीच में मिल रही। अब मैं यहाँ पर थर्ड कंडक्टर शेल कंसिडर कर रही हूँ, ये वाला 2 और 3 के बीच में करंट डॉट डॉट डॉट, मतलब आपकी तरफ करंट बह रहा है। कितना करंट बह रहा है, I3 करंट बह रहा है। और इस I3 की वजह से फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, वो 5-3 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो टोटली, क्योंकि मेरा कंडक्टर तो वहाँ खत्म हो जा रहा है, तो एयर में वो पूरा आफ्टर कंडक्टर शेल, मतलब कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के बाद जितनी भी फ्लक्स लूप प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं 5-3 ऑल बोल रही हूँ, उसको मैं 5-3 भी बोलूँगी। 1 की वजह से 3 के बियॉन्ड जब फ्लक्स लूप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5-1 RA और 5-1 RA, मतलब रिमेनिंग ऑल ड्यू टू 1। 2 की वजह से 3 के बियॉन्ड जो फ्लक्स लाइंस एग्जिस्ट कर रही है वो 5-2 RA है, मतलब रिमेनिंग ऑल ड्यू टू 2 रिमेनिंग ऑल फ्लक्स लूप्स विच आर एग्जिस्टिंग बियॉन्ड 3। और 3 की वजह से जैसा अभी मैंने समझा है सारी फ्लक्स लूप्स आपको क्रॉस सेक्शन के बाहर ही मिलेंगी, कंडक्टर के बाहर, तो उसको मैं 5-3 बोल रही हूँ। तो ये जो फ्लक्स लाइंस शो हो रही, भले ही 2 फ्लक्स लाइन से शो कर रही हूं, पर यहाँ पर डेंसिटी किसकी वजह से होगी, फर्स्ट की वजह से फ्लक्स लूप्स की, 2 की वजह से फ्लक्स लूप्स की और 3 की वजह से फ्लक्स लूप्स की। ये पूरी डेंसिटी आउटर ऑफ द कंडक्टर होगी। क्या समझ में आ रहा है बेटा? चलिए मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आपको समझा देती हूँ। अब मैं फ्लक्स लिंकेजेस की बात करती हूँ, लेमडा की। ये सारे वो फ्लक्सेस हैं जो फर्स्ट कंडक्टर को लिंक कर रहे होंगे तो उसको मैं लेमडा 1 नाम दे रही हूँ, सेकेंड कंडक्टर को लिंक कर रहे होंगे तो लेमडा 2 नाम दे रही हूँ। वो सारे फ्लक्स लूप्स जो 2 को कनेक्ट कर रहे होंगे, 2 को एनसर्कल कर रहे होंगे, लिंक से ज्यादा मुझे वर्ड यूज करना चाहिए एनसर्कल। तो जो 2 को एनसर्कल कर रहे होंगे वो वाले फ्लक्स लूप्स की वजह से लेमडा 2 निकलेगा फ्लक्स लिंकेज सेकेंड कंडक्टर का। लेमडा 3 फ्लक्स लिंकेज है थर्ड कंडक्टर का, जो वो सारे फ्लक्स लूप्स जो थर्ड कंडक्टर को, मतलब इसको एनसर्कल कर रहे होंगे। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट इनर कोर को एनसर्कल करने वाले कौन से फ्लक्स लूप्स होंगे, 5-1 सारे के सारे 1 ने जो प्रोड्यूस किए, सारे के सारे 2 ने जो प्रोड्यूस किए और सारे के सारे जो 3 ने प्रोड्यूस किए। ठीक है, इसको मैं और ब्रेकअप में लिख देती हूँ। 5-1 को मैं 5-1-2, 5-1-3 और 5-1 RA ये लिख देती हूँ। साथ में 5-2 और 5-3 तो आना ही आना है। ये मैंने ब्रेकअप लिखा था 5-1 का, फिर 5-2, 5-3। ये सारे फ्लक्स लूप्स एनसर्कल कर रहे हैं, 5 कैटेगरी के फ्लक्स लूप्स एनसर्कल कर रहे हैं फर्स्ट कंडक्टर को। इसको खुद के करंट ने की वजह से प्रोड्यूस फ्लक्स ने भी एनसर्कल किया, इतने पोर्शन से बहने वाले करंट की वजह से भी फ्लक्स लूप्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो एनसर्कल कर रहे हैं, और बाहर वाले थर्ड शेल में बहने वाले करंट की वजह से भी जो फ्लक्स लूप्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी इसको एनसर्कल कर रहे हैं। मतलब जितने भी इस कोर के बाहर जितनी भी करंट लेयर्स हम क्रॉस सेक्शन में ले रहे हैं उन सब की वजह से प्रोड्यूस सारे के सारे फ्लक्स लूप्स इसको लिंक करेंगे। सेकेंड को कौन लिंक करेगा? नेचुरली बेटा, कोर में प्रोड्यूस फ्लक्स लूप्स 2 और 3 इसको लिंक करने वाला, जो सेकेंड कंडक्टर को जो लिंक करने वाले फ्लक्स लूप्स होंगे वो 1 और 2 वाला नहीं लिंक करेगा। 1 और 2 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? 5-1-1-2 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो 5-1-1-2 इसको नहीं एनसर्कल कर रहा है, वो सिर्फ अंदर वाले को कर रहा है। तो इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने 1 की वजह से जो फ्लक्स लूप्स है, 1 की वजह से जो फ्लक्स लूप्स है उसमें इसको मैंने स्किप कर दिया है। मैंने 5-1-2-3 5-1 RA लिया है, जो सेकेंड कंडक्टर को 1 की वजह से प्रोड्यूस फ्लक्स लूप्स एनसर्कल कर रहे हैं। ये सेकेंड की वजह से प्रोड्यूस दोनों
टाइप के फ्लक्स लूप से एनसर्कल करेंगे सेकेंड कंडक्टर को, और थर्ड से प्रोड्यूस सारे फ्लक्स लूप्स तो एनसर्कल करेंगे ही करेंगे। अब थर्ड कंडक्टर को लिंक करने वाले जो फ्लक्स लूप्स होंगे वो 1 की वजह से बियॉन्ड 3 जो फ्लक्स लूप्स है वो करेंगे, 2 की वजह से भी बियॉन्ड 3 जो फ्लक्स लूप्स है वो करेंगे, और 3 वाले तो सारे फ्लक्स लूप्स उसको लिंक करेंगे ही करेंगे। मतलब लेमडा 3 से ज्यादा लेमडा 2 फ्लक्स लिंकेज बड़ा है। फाई 1 आ रहे यहाँ भी है, फाई 2 आ रहे यहाँ भी है, फाई 3 आ रहे भी है, पर फाई 2,23 और फाई 1,23 ज्यादा। अब कंपेयर कर लेते हैं, फाई 1,23 ये है, फाई 1 आ रहे ये है, फाई 2,23 तो होगा ही इसके अंदर है बेटा, फाई 2 आ रहे भी इसी के अंदर है, फाई 3 पूरा का पूरा ही, पर इन टर्म से भी ज्यादा कौन सी मिल रही, फाई 1,12 ये ज्यादा मिल जा रहा है, फाई 1,12। इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस कौन से वाले कंडक्टर को करेंगे, फ्लक्स लूप्स कौन से कंडक्टर को सबसे ज्यादा लिंक करेंगे, ऐसा मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ। क्या कौन से वाले कंडक्टर को सबसे ज्यादा फ्लक्स लूप्स लिंक करेंगे, मतलब किसके साथ फ्लक्स लिंकेजेस सबसे ज्यादा है, तो सबसे कोर पार्ट के साथ फ्लक्स लिंकेजेस सबसे ज्यादा है। मतलब फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ कंडक्टर 1 लेमडा 1 इज ग्रेटर देन फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ कंडक्टर 2 लेमडा 2, देन फ्लक्स लिंकेजेस ऑफ थर्ड पार्ट लेमडा 3, ये सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, और लेमडा में डिफरेंस है, सबसे ज्यादा लेमडा 1 है, फिर लेमडा 2, लेमडा 3, तो सबसे ज्यादा L1 बड़ा होगा इंडक्टेंस इनर पार्ट का, फिर आउटर पार्ट का उससे छोटा होगा, फिर बाहर के पार्ट का सबसे छोटा होगा, सबसे ज्यादा अंदर, फिर छोटा छोटा छोटा, ऐसे हो रहा है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, अगर आपने करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ओमेगा एल बढ़ता जाएगा, मतलब x1 बड़ा हो जाएगा x2 से, और x2 बड़ा हो जाएगा x3 से, और जैसे जैसे रिएक्टेंस, दीज आर नथिंग बट ओम्स, ये रिएक्टेंसेस बड़े होंगे तो करंट छोटा छोटा होता जाएगा, मतलब सबसे कम करंट बहेगा अंदर वाले कोर पार्ट से, क्योंकि इसका रिएक्टेंस ओम्स सबसे ज्यादा है। फिर बाहर वाले पार्ट से करंट फ्लो होगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उसका रिएक्टेंस कम है, और सबसे बाहर वाले पार्ट से का रिएक्टेंस सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा करंट बहेगा बाहर स्किन की तरफ से। यही मैं समझाना चाह रही थी कि लिंकेज की वजह से, डिफरेंस ऑफ लिंकेज ऑफ फ्लक्सेस की वजह से कंडक्टर का जो इम्पिडेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन के अलोंग वैरी होता है रेडियली, सबसे ज़्यादा अंदर होता है, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो रेडियली कम होता चला जाता है रिएक्टेंस। इम्पिडेंस बाहर की तरफ कम होने की वजह से, इम्पिडेंस की क्वांटिटी बाहर की तरफ कम होने की वजह से, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप करंट की बढ़ाते जाते, करंट बाहर सरफेस की तरफ से ज़्यादा बहता है। अब आप इसको ऐसे देखिए कि अगर डीसी करंट बहेगा अगर इसमें से, तो ये लेयर्स अपना रिएक्टेंस या अपना इंडक्टेंस नहीं शो करे, इंडक्टेंस होगा पर उसका इफेक्ट नहीं नजर आएगा, उसकी वजह से इम्पिडेंस करंट के पाथ में या रुकावट करंट के पाथ में सामने नहीं आएगी, क्योंकि डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो ये इफेक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। तो फिर डीसी करंट पूरे क्रॉस सेक्शन को यूटिलाइज करेगा, यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा करंट के फ्लो होने में, फ्रॉम कोर टू स्किन कोई चेंज नहीं होगा, सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से बहने में। पर जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट अंदर के पार्ट का इम्पिडेंस इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, ओम्स इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ से बहना चाहेगा, ड्यू टू लेस इम्पिडेंस ओवर द स्किन पार्ट। तो इसलिए करंट का मैग्नीट्यूड बाहर की तरफ ज़्यादा रहेगा, अंदर की तरफ कम होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी वजह से कंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। वजह यह है कि रेजिस्टेंस को हम कैसे शो करते हैं, रो इंटू एल अपॉन ए, ये हमें मालूम है कि रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अब हो क्या रहा है, स्किन इफेक्ट की वजह से इतना क्रॉस सेक्शन करंट यूटिलाइज नहीं कर रहा है, उसका कम पार्ट यूटिलाइज करता है, मतलब
फ्रीक्वेंसी वाला करंट बह रहा है, एसी करंट बह रहा है, तो उसकी वजह से इस पूरे क्रॉस सेक्शन का क्या यूटिलाइजेशन कम हो गया, मतलब करंट कम एरिया से फ्लो हो रहा है, कम एरिया से करंट कम फ्लो हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कैसा मिलेगा करंट के पाथ में ज़्यादा। इसका मतलब जब एसी करंट बहता है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस डीसी की केस में कम है क्योंकि पूरा क्रॉस सेक्शन यूटिलाइज हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन बड़ा यूज हो रहा है डीसी की केस में, तो रेजिस्टेंस कम होगा। और एसी की केस में क्रॉस सेक्शन कम यूटिलाइज हो रहा है इस कंडक्टर का, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए एसी रेजिस्टेंस हमेशा किसी भी कंडक्टर का बड़ा होता है डीसी रेजिस्टेंस से। और जनरली हम रेजिस्टेंस की वैल्यू, डीसी रेजिस्टेंस अगर हमने मेजर किया है RDC, तो एसी रेजिस्टेंस इससे बड़ा ही होगा और वो ऐसा होगा। और अप्रोक्सीमेटली हम RDC का 1.6 टाइम्स लेते हैं RAC रेजिस्टेंस। अंडर एसी कंडीशन हम 1.6 टाइम्स ऑफ द डीसी रेजिस्टेंस लेते हैं। ये 50 हर्ट्ज की केस में बता रही हूँ बेटा। तो इस तरीके से लीकेज ऑफ फ्लक्स की वजह से करंट की टेंडेंसी होती है सरफेस की तरफ से फ्लो होने की, कंडक्टर के स्किन पार्ट को यूटिलाइज करने की, और कोर पार्ट को वो यूटिलाइज नहीं करता है क्योंकि अंदर इम्पिडेंस ज़्यादा होता है। तो ये बेटा पूरा फिनोमेना स्किन इफेक्ट का है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं इस स्किन इफेक्ट का यूटिलाइजेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्विरल केज रोटर में करने वाली हूँ, तो वहाँ आपको और मज़ा आएगा इसको समझने में। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। थैंक यू।